कूलर चोर। एक गांव में रुपेश नाम का एक आलसी गुस्सैल व्यक्ति रहता करता था। वैसे तो वो एक मजदूर था, लेकिन सिर्फ नाम का। जून का महीना था। उस रात गर्मी से बेहाल शर्मिली ने घर में कदम रखा ही था कि तभी रुपेश शर्मिली से गुस्से में बोला, देखो शर्मिली, अगर गर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब मर्जी चाहोगी तुम घर में आ जाओगी। रुपेश की बात सुनकर शर्मिली का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक तो मेरा गर्मी के मारे बुरा हाल है, ऊपर से तुम काम धंधा कुछ करते नहीं हो। अगर इतनी गर्मी में पत्नी काम कर रही है तो उल्टा रब झाड़ रहे हो। रब नहीं झाड़ रहा शर्मिली, टाइम देखो, रात के 8 बजे रहे हैं। ये कोई वक्त है घर आने का? पड़ोस की निर्मला ताई के घर पर थी, वहाँ कूलर की हवा खा रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। तो फिर क्यों आ गई? कंबल ओढ़कर निर्मला ताई के घर पर ही सो जाती। देखो जी, मेरा दिमाग खराब मत करो। इसमें दिमाग खराब करने वाली बात क्या है? आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है। निर्मला ताई का पति पूरे गांव में छिछोरेपन के लिए मशहूर है। तुम्हारी चिंता होती है मुझे। हाय हाय, वाह चिंता मैन, बड़ी चिंता करने वाले बने फिरते हो। इतनी ही अगर चिंता है तो कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? पत्नी काम करके पड़ोस में कूलर की हवा खा ले तो तुम्हें चिंता होती है। हर बात की उल्टा मत लिया करो शर्मिली, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि गर्मियों में मुझसे भी काम नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। आप तो अपनी बात मत ही करो जी, आपको तो सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है, गर्मियों में आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बरसात में तो ज्यादातर काम बंद ही रहते हैं। बस आपको तो पूरे साल निठल्ले बनकर घूमना है, पत्नी पर हुक्म चलाते हो। तुम्हें पता है मैं 3 घंटे से तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कितनी जोर से भूख लगी है। तो ये बोलिए ना कि आपको भूख लगी है, इसीलिए आपको शर्मिली ने टिफिन रुपेश की ओर बढ़ा दिया। ये लीजिए, आज मुझे सिर्फ दाल मिली है, यही खाकर गुजारा कर लीजिए। क्या दाल? लेकिन तुम तो कह रही थी कि बिरजू जमींदार के वहाँ पर आज दावत है, चिकन बना होगा। हाँ बोल रही थी, लेकिन उनके वहाँ मेहमान ज्यादा हो गए तो चिकन खत्म हो गया। हे भगवान, कैसे जानवर है, सारा का सारा चिकन खा गए। हाँ खा गए। और सुनिए, कल से आप खुद काम करेंगे, मैं कल कहीं काम पर नहीं जाने वाली। अचानक एक ऐसी बहकी बातें करने लगी तुम। देखो जी, आज खेतों में गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब हो गई। एक तो हमारे घर में ना पंखा है ना कोई कूलर। पड़ोस की निर्मला ताई के वहाँ कितना बड़ा कूलर लगा है तुम्हें पता है, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक निकम्मा पति मिला जो मुझे कूलर तो क्या एक पंखा तक लाकर नहीं दे सकता। रुपेश गुस्सैल स्वभाव का था। शर्मिली के कहने पर उसे काफी गुस्सा आ गया। तुम जरा सा काम क्या करके आती हो, मुझे जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हो। जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं खुलकर बोल रही हूँ कि मैं आपको इस वक्त जलील कर रही हूँ। जाइए जाकर कुछ काम कीजिए। नहीं, इस बार की गर्मी में तुम और कर लो। बिल्कुल नहीं जी, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने घर में कूलर चाहिए और गैर कूलर के मैं कोई काम नहीं करूँगी। यहाँ तक कि घर का भी कोई काम नहीं करूँगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस बार मैं अपने मायके जाकर तुम्हारे अलसे पने की कच्ची तो अपने भाइयों को बता दूंगी। फिर याद रखना, पिछली बार जो मेरे भाइयों ने तुम्हारी जो ठुकाई की थी ना, उसका दर्द तुम्हें आज भी होता है। शर्मिली की बात सुनकर रुपेश चुप हो गया, क्योंकि शर्मिली के भाइयों ने आलस की वजह से ही उसको बुरी तरह से पीटा था। रुपेश रात भर सोचता है कि कूलर का इंतजाम कहाँ से होगा। कि थैली पर शिकंजी बेच रहा मजा किया। मंगतलाल उसकी ओर देखकर बोला, अरे क्या हुआ रुपेश भैया, इतनी गर्मी में कैसे निकल आए? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। अरे रुपेश भैया, तुम्हारी चिंता हो रही है इसलिए बोल रहे हैं।
कहीं ऐसा ना हो सूरज की किरणों से तुम बेहोश हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गए तो भरी जवानी में भाभी का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। भाभी ऐसे भी कितनी सुंदर है, गांव वाले भाभी को छेड़ कर कितना बुरा हाल कर देंगे। हाँ, रुपेश पत्नी की बात को लेकर वैसे ही बहुत परेशान था। मंगत लाल के मजाक ने उसका पारा हाई कर दिया। रुपेश ने एक जोरदार चांटा मंगत लाल के गाल पर जड़ दिया। एक तो ऐसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, ऊपर से तेरा मजाक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कम से कम देख तो लिया कर सामने वाले का मूड कैसा है। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। अरे क्या हो गया रुपेश, क्यों बेचारे मंगत लाल को मार रहा है। देखिए ना मुखिया जी, मैंने थोड़ा सा मजाक क्या किया, रुपेश भाई ने तो मेरे गाल पर चांटा ही जड़ दिया। रुपेश ये सब क्या है, मंगत लाल भी हमारे ही गांव का है, तुम्हें किसी को इस तरह से चांटा मारने का कोई अधिकार नहीं। मुखिया जी, एक तो ऐसे ही मैं परेशान था, ऊपर से ये मुझ पर मजाक किया जा रहा है। अबे अगर कोई तुझसे मजाक करेगा तो तू उसको थप्पड़ मार देगा क्या। अभी मैं तुझसे अगर मजाक करूँ तो क्या तू मेरे भी थप्पड़ मारेगा। आपको कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ, तो तू आदमी देखकर सबको मारता है। मुखिया जी, आप तो जानते हैं मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, ऊपर से मेरी पत्नी ने 1 हफ्ते का मुझे अल्टीमेटम दिया है। उसने बोला कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसे कूलर खरीद के नहीं दिया तो वो कोई काम नहीं करेगी और ऊपर से अपने भाइयों से मुझे पिटवाएगी। सो अलग तो ये बात है। और तू ये सोच कर चिंता कर रहा होगा कि तेरी औकात तो पंखा खरीदने की भी नहीं है, तो तू कूलर कहाँ से ला कर देगा, क्योंकि मेहनत मजदूरी तो तुझसे होती नहीं है। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, इस साल गर्मी ज्यादा पड़ रही है। नहीं तो हाँ पता है गर्मी में तुझसे काम नहीं होता और सर्दी में तुझे सर्दी बहुत लगती है और बरसात में ज्यादातर काम बंद ही रहते हैं। अरे तेरी ये नौटंकी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई। वैसे तेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं किया, आप तो गांव के मुखिया है, मेरी मदद करने के बजाय आप उल्टा मेरी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो। देख रुपेश, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू कोई काम धंधा तो कर नहीं सकता। आधे घंटे अगर तू धूप में काम करेगा तो तुझे बेहोश होने से कोई नहीं बचा सकता। तू सिर्फ एक काम कर सकता है, दूसरों को मूर्ख बनाने का, जैसा कि तू हम सबको और अपनी पत्नी को। अगर आपको इसका दूसरा भाग देखना है तो चैनल को